जय बिहार साथियों। आज मैं आपके समक्ष आज बिहार में कुछ भ्रष्ट अधिकारियों का निगरानी जो विभाग है उसके द्वारा कुछ आंकड़े पेश किए गए हैं। इस आंकड़े में जानकर बड़ी हैरानी होगी आपको कि बिहार में 4,713 भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें कैटेगराइज किया गया है कि उस भ्रष्ट अधिकारी में आईएएस स्तर के, आईपीएस स्तर के, फिर उसके बाद आपके स्टेट स्तर के, पीसीएस स्तर के, पुलिस में, पंचायती राज विभाग में, हर विभाग में जो सबसे जो मोस्ट करप्ट हैं, मोस्ट करप्ट, एवरेज, लेस, एक सूची जारी किया गया है और जिसमें लगभग ये 4,500 अधिकारी इसमें संलिप्त हैं। तो दोस्तों ये दिखाता है कि किस तरीके से बिहार में अफसरशाही जो है अपने चरम सीमा पे है और जो बिहार का मुखिया जो नीतीश कुमार जी हैं वो एक के मौन अवस्था में बैठे हुए हैं, एकदम गहरी निद्रा में सोए हैं। उनको बिहार में क्या घटना घटित हो रही है, बिहार में क्या हो रहा है, कहाँ मर्डर हो रहे हैं, कहाँ डेली लूट कांड हो रहे हैं। क्योंकि चुनाव के इलेक्शन का खर्चा भी तो निकालना है ना, बीजेपी वालों को, जदयू वाले को, जंगल राज वाले को, सबको खर्चा निकालना है। तो सब मिलजुल के लूट पाट करवा रहे हैं आए दिन। दोस्तों हमारे, चूँकि मैं आरा से हूँ, आए दिन 21 करोड़ का जो तनिष्क शोरूम है आरा में, वहाँ पे लूट कांड हुआ। दिन दहाड़े मार के पैसे छीने जा रहे हैं। पटना में हो, वैशाली में हो, कैमूर में हो, हर जगह टारगेट किए जा रहे हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन आपके, जहाँ से ये लूट सके। क्योंकि पता है ना पुलिस कुछ करने वाली है नहीं, सब मिले मिले जुले हुए हैं, सबको कमीशन टैक्स जाता है। बिहार में क्या हो रहा है आसपास नीतीश जी को बिल्कुल भी होश नहीं है। इवन ये जो भ्रष्ट अधिकारियों की जो सूची आई हुई है निगरानी विभाग के द्वारा, वो भी जो नीतीश कुमार के जो इर्द गिर्द जो 4-5 जो चाटुकार रिटायर्ड जो ऑफिसर है ना, वो भी इनको दिखाने नहीं जाएंगे। कहेंगे ए जो तूने लिस्ट निकाला है अपने पास ही रखो, इधर उधर ही बस दिखाओ, इधर साहब को पता नहीं चलना चाहिए। क्योंकि इनको तो नींद का गोली दे के बेहोश किया रहता है सब, उनको बिहार की कोई खबर नहीं होता है। छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है। मैं भी बीपीएससी का अभ्यर्थी हूँ। लाठीचार्ज हुआ, पानी के बौछार हुआ। आज हम लोग का 100 दिन से धरना करते हुए हो गया। अब देखते हैं आज 27 है, कल 28 को हाई कोर्ट का फैसला आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों, मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ कि जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर नोटों का बंडल मिलता है, कैश से करोड़ों कैश मिलता है घर में, वो भी जब आग लगती है और जब फायर ब्रिगेड की जब वैन वहाँ पे जो जाती है, वहाँ के जो कर्मी होते हैं फायर ब्रिगेड के, जब उन्होंने देखा तो उन्होंने सूचना दी कि इतना इनके घर में कैश मिला है अवैध तरीके से, आय से अधिक संपत्ति है इनका। तो जब दिल्ली हाई कोर्ट का जज बिक रहा है, और इसके ये कोई नई बात नहीं है। जो डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो हैं, इसके पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने कहा भी था कि जुडिशरी सही से काम नहीं कर रही है, उसमें लैप है, लूप होल्स हैं जिसको ठीक करने की आवश्यकता है। तो ये तो फिर भी पटना हाई कोर्ट है, यहाँ के नेता बिके हुए, यहाँ के मंत्री बिके हुए, यहाँ के सारे अफसरशाही चरम सीमा पे है। तो कैसे हम लोग यकीन कर सकते हैं? जो मुखिया है राज्य का, वो गहरी निद्रा में सो रहा है। वो उसको नहीं पता है कि भ्रष्ट अधिकारियों की सूची है, बच्चे लाठी खा रहे हैं, पिटा रहे हैं, लूट कांड हो रहे हैं। आए दिन अपराधियों का मनोबल बढ़ते जा रहा है। फिरौती, रंगदारी, टैक्स, ट्रक वालों से, रिक्शा वालों से, ये बढ़ते जा रहा है। ये माफिया, बाली माफिया, शिक्षा माफिया। अरे राज्य का तो पेपर लीक हो ही रहा है भैया। राज्य का सिपाही हो, ये दरोगा हो,
ये बिहार एसएससी हो, बीपीएससी हो, सबका पेपर बिक रहा है, सबके लीक हो रहे हैं, सबका बोली लग रहा है। सेंटर का भी जो सेंटर स्तर का जो एग्ज़ाम होता है केंद्र लेवल का, उसका भी अगर सेंटर अगर बिहार में कहीं पड़ जा रहा है तो उसका भी पेपर नहीं नहीं मतलब भक्स रहा है सब, उसको भी आउट कर ही दे रहा है सब। आउट मतलब आउट करने का मतलब कि उसको भी कहीं ना कहीं सेटिंग गेटिंग से उसको भी कहीं ना कहीं वो लोग जो होते हैं ना सॉल्वर को बैठा दे रहे हैं, वो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। आपने देखा ना एमटीएस में क्या हुआ, ये जो 19 नवंबर को जो एमटीएस कराया गया, ये 2024 वाला एसएससी एमटीएस का, किस तरीके से गैंग सक्रिय है। लोग डेली आए दिन पेपर में ये चीज़ छप रही हैं कि 4 साल से 5 साल से 10 साल से, है ना, ऑनलाइन कहीं से ऑनलाइन जो ये है आपका एग्जामिनेशन सेंटर का हब कहीं और है, किसी और बिल्डिंग में बैठा के उसको एग्ज़ाम दिवाए जा रहे हैं। कहाँ है, कौन इसकी देख रेख कर रहा है? क्यों नहीं बैंक का पेपर आउट होता है, लीक होता है? क्यों नहीं यूपीएससी का पेपर लीक होता है, आउट होता है? क्या हो गया है? कहाँ जाए बेरोजगारी वालों? ये भ्रष्ट अधिकारी और मंत्री लोग, मैं बार बार इसका जिक्र करता हूँ कि अनपढ़ मंत्री सब, जिसको वेस्टर्न टॉयलेट में बैठा दिया जाए तो वो लोग धोती में पखाना कर देंगे, वैसे वैसे मंत्री मंत्री जो है ना, आज जनता के ऊपर बोझ बने हैं ये सब। और इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार नीतीश कुमार जी हैं। इसलिए इस पर 2025 चूकना नहीं है। आपको जो विकल्प दिख रहा है ना अल्टरनेटिव, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने हक का, अपने अधिकार का वोट करना है। वोट की चोट से हमें इस 35 साल का जंगल राज, शराब राज, ये गुंडे मावाली का जो गढ़ बना हुआ है बिहार, जो गाना निकलता है कि आइए ना हमरा बिहार में कट्टा मार देंगे कपाड़ में। भैया ये सब कहाँ से आ रहे हैं? ये अश्लील गाने देख लो। बिहार को जातियों में बांट के रखा है सब, यहाँ के गायकों ने, यहाँ के लफुआ लोफर गायकों ने यहाँ का, जिसको ये अनपढ़ बिहार के लोग ही कपार पे चढ़ा के रखे हैं। कोई इनके लिए एक्शन नहीं हो रहा है। सब चीज़ यहाँ का चौपट है। शिक्षा व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई, अफसर मंत्री, सब सब कुछ यहाँ का बर्बाद है। यूपी का तो बहुत हद तक सुधार दिया योगी जी ने वहाँ पे आने के बाद। और यहाँ का तो बिहार बीजेपी जो यूनिट है ना, इसके सारे मंत्री चोर लुटेरे दल बदलू सब यहाँ भरे पड़े हैं। एक टीका लगा के चलता है तो एक मुरेठा मार के चलता है, तितर की तरह चलता है सब अनपढ़ नेता। इन सबको वोट की चोट से दोस्तों 2025 में इन सबको सबक सिखाना है। जितना हम लोग प्रताड़ित हुए हैं ना, इन सबको सबक सिखाना है। वो एक निम्न वर्ग का हो, अपर क्लास का हो, सब कोई प्रताड़ित है दोस्तों। बिहार की हर जनता त्राहिमाम मचा हुआ जनता में, हर जगह पे। इसलिए इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए और बताइए कि जो भ्रष्ट अधिकारियों का जो सूची आया है, इस सूची को में जिनका नाम है उनके ऊपर क्या सरकार एक्शन ले रही है। जो कोचिंग संचालक लोग, जो बड़े बड़े सेटर लोग, जो परीक्षा माफिया लोग जो इन्वॉल्व है, उन कोचिंग संचालकों का नाम क्यों नहीं आगे किया जा रहा है? क्यों उनको बचाया जा रहा है? इसको आप शेयर कीजिए। और बिहार के प्रति मैं आप लोगों से अपील करूंगा हाथ जोड़ के, प्लीज़ 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 अपना नज़रिया और अपना सोच बदलिए और जातिवाद से ऊपर उठकर अपने और अपने बच्चे के भविष्य के लिए वोट सच्चे और सही इंसान को कीजिए। धन्यवाद।